नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टॉप न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की छोटी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस राज्य, गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। गोरखपुर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली बिल में भारी गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। शिव कुमार और सरिता शर्मा जैसे कई उपभोक्ता गलत रीडिंग दर्ज होने से परेशान हैं, जिससे उनके बिल लाखों में आ रहे हैं। कर्मचारी पुराने मीटर की रीडिंग गलत दर्ज कर रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। सहारनपुर पुलिस ने सोलर प्लेट और बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद हुए। गिरोह के सदस्य दिन में रेकी करते थे और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिलशेर नाम का व्यक्ति इस गिरोह का सरगना है और पुलिस फरार साथियों की तलाश कर रही है। आगरा में मिली नकली दवाओं पर असली दवाओं जैसे बैच नंबर और क्यूआर कोड पाए गए हैं। स्कैन करने पर असली कंपनी की जानकारी मिलती है, पर कंपनियों ने इसे नकली बताया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एसएसडीए दवाओं को वापस मंगा रहा है। एलर्जी और ब्लड प्रेशर की दवाओं की ज्यादा मांग है, इसलिए नकली दवाएं बेची जा रही हैं। नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष 3500 आवंटियों को धारा 10 का नोटिस जारी करने का मुद्दा उठाया और इसे रद्द करने की मांग की। उन्होंने किसानों के मुद्दों पर भी बात की। प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद शहर में विरोध हुआ। विधायक ने शहरवासियों को इस समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। कानपुर के एचबीटीयू विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में इस बार छात्राओं ने स्वर्ण पदकों की दौड़ में छात्रों को पीछे छोड़ दिया है। विश्वविद्यालय के 18 स्वर्ण पदकों में से 10 छात्राओं ने जीते हैं। समारोह में 1015 छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। कुलाधिपति स्वर्ण सहित 3 पदक पंखुड़ी गुप्ता को मिलेंगे। समारोह में मेधावियों के साथ 14 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। गोरखपुर में 21 सितंबर को विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस कार्यशाला में प्रदेश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर केवी राजू विषय विशेषज्ञ होंगे। कार्यशाला में कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ और गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। यूपी में युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास मिशन ने एक नई पहल की है। हर जिले के 5 औद्योगिक क्षेत्रों में युवाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा। अक्टूबर से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और उद्योगों को कुशल कर्मचारी उपलब्ध कराना है। सबको हुनर, सबको काम के लक्ष्य के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्स भी उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी में है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अन्य राज्य की सफल पहलों का अध्ययन कर उन्हें लागू करने के निर्देश दिए। जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और उपकरण वितरित किए जाएंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण और लंबित आवेदनों के निस्तारण पर भी जोर दिया गया है। वाराणसी में बड़ागांव थाने के दरोगा मिथिलेश प्रजापति और एक सिपाही कचहरी में गो अधिनियम का रिमांड पर्चा लेने आए थे। वकीलों के एक समूह ने सिर्फ बड़ागांव थाने का दरोगा होने के नाम पर उन्हें पीट दिया, जिससे दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका बीते दिनों हुए वकील विवाद से कोई संबंध नहीं था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 9 वर्षीय बालक का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। वह सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित था, जिससे उसे बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती थी। चिकित्सकों की टीम ने सतर्कतापूर्वक इस जटिल प्रक्रिया को पूरा किया। बीएचयू में अब तक 35 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जिनमें 2 मरीज शामिल हैं। यूपी बोर्ड अब माध्यमिक विद्यालयों के पूरे स्टाफ की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेगा। मुख्यमंत्री की शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा के बाद बोर्ड ने यह कदम उठाया है। ऑनलाइन उपस्थिति कैशलेस चिकित्सा सुविधा के सत्यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और शिक्षकों के फर्जीवाड़े को रोकने में भी मदद करेगी। बोर्ड सचिव ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मीनापुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा लगाने से विवाद हो गया। तेज प्रताप यादव ने प्रतिमा को दूध से धोकर अभिषेक किया। उन्होंने कहा कि मीनापुर शहीदों की धरती है और महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तेज प्रताप ने भाजपा और आरएसएस पर गांधी जी का अपमान करने का आरोप लगाया और दोषियों पर मुकदमा चलाने की मांग की। पटना में मानसून की विदाई से पहले भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत 8 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण में बहुत भारी वर्षा के आसार है। पटना में पिछले 24 घंटों में 42 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि पूर्णिया के भवानीपुर में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यहां लोगों ने अपने चहेते नेता को भर भरकर बधाइयां दी। भागलपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध व्यवसायियों ने जीएसटी घटाकर सर्वमान्य उपहार देने के लिए एक सुर में कहा, धन्यवाद मोदी सरकार। जीएसटी छूट पर खुशी व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने का निर्णय लिया। सीतामढ़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जिलादेश जारी करते हुए जिले में कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभिन्न थानों में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें पुलिस निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को शामिल किया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल अपने नए पद पर योगदान देने का निर्देश दिया गया। भागलपुर से गुजरने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी रेलवे टीम द्वारा दी जा रही है। 18 सितंबर से मालदा टाउन गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस के समय में संशोधन किया गया है। बालूरघाट भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस और भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ साप्ताहिक एक्सप्रेस के समय में भी बदलाव हुआ है। शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर वनांचल एक्सप्रेस का ठहराव शुरू होने से लोगों में खुशी है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के घुसपैठ वाले बयान को चुनावी हथकंडा बताया। उन्होंने एनडीए सरकार पर विफलताओं का आरोप लगाया और पढ़ाई दवाई कमाई वाली सरकार का वादा किया। तेजस्वी ने जहानाबाद से अपनी अधिकार यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नीतीश सरकार को नकलची कहा और बदलने का आह्वान किया। उन्होंने बेरोजगारों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। औरंगाबाद जिले के 2 केंद्रीय विद्यालयों को 30 साल की लीज पर जमीन मिली है। औरंगाबाद केंद्रीय विद्यालय को अदरी नदी के किनारे और देवकुंड केंद्रीय विद्यालय को मठ की जमीन आवंटित हुई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह निर्णय लिया गया। देवकुंड केंद्रीय विद्यालय का संचालन अप्रैल से आईटीआई कॉलेज में होगा। मथुरा में गोमाता ट्रस्ट के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले मुख्य सरगना अभिषेक चौधरी की पुलिस करीब पहुंच गई है। पुलिस ने कई खातों को सील कर दिया है, जिनमें करोड़ों रुपए थे। मंत्री के रिश्तेदार अभिषेक चौधरी ने फर्जी खाते खुलवाकर 21 करोड़ रुपए की ठगी की। पुलिस जल्द ही गिरोह का पर्दाफाश करेगी। आईसीआईसीआई बैंक को पश्चिम बंगाल वस्तु एवं सेवा कर प्राधिकरण से 49 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। यह नोटिस विशिष्ट न्यूनतम बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी से संबंधित है। बैंक इस आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहा है। इस खबर का असर बैंक के शेयर पर पड़ सकता है। गाजियाबाद में शिक्षकों ने 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 2017 में नियम बदलने से उनकी नौकरी खतरे में है। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि मांगे न मानी गईं तो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा में मानसून की विदाई नजदीक है और मौसम विभाग ने 19 सितंबर तक वर्षा की संभावना जताई है। बुधवार को 15 जिलों में वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मानसून की सक्रियता कम होने के कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिससे हवाओं में नमी है। 20 सितंबर के बाद मानसून की विदाई हो सकती है और तापमान में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने उत्तरी जिले में ऑपरेशन 83 के तहत तरीपार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। 26 में से 18 अपराधी दिल्ली में गिरफ्तार हुए, जबकि 7 जेल में बंद पाए गए। इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली में अपराध को रोकना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए यह कदम उठाया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बातें हुए मीटिंग सकारात्मक रही, जिसका असर शेयर बाजार पर दिख सकता है। गिफ्ट निफ्टी में तेजी है। एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख है, जबकि अमेरिकी बाजार में गिरावट आई।
आज रेलटेल, ब्लू डार्ट और डॉक्टर रेड्डी समेत कई शेयर फोकस। स्टॉक्स इन न्यूज में रहेंगे। के प्रधानमंत्री जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू हो रहा है। गाजियाबाद के लूनी समेत कई क्षेत्रों में टीकाकरण कवरेज कम होने के कारण इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। बिहार के बेतिया से अगवा हुए 5 वर्षीय आर्यन को गोरखपुर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। अपहरणकर्ता राहुल शर्मा बच्चे को अवध एक्सप्रेस से गोरखपुर लाया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को नंदानगर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को पाकर परिजन भावुक हो गए। अपहरण का कारण अभी अज्ञात है। उत्तर भारत से मानसून की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन यूपी बिहार में अभी भी बारिश का अलर्ट जारी है। पहाड़ी राज्यों में भारी तबाही मची है। हिमाचल उत्तराखंड में बारिश का तांडव जारी रहेगा। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में आज तेज बारिश होने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना है। यूपी में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। वे पिछले 24 सालों में गुजरात के सीएम और भारत के पीएम हैं, मगर इसके बावजूद उनकी संपत्ति 3.2 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी नेटवर्थ है। उनके पास कोई घर, जमीन या गाड़ी नहीं है। न ही पीएम मोदी पर कोई कर्ज है। जहां तक कैश की बात है तो उनके पास 25,920 रुपए का कैश है। मेरठ में मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद ने सांप्रदायिक संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। देरी पर बैठे युवकों की मुस्लिम युवकों से कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें एक युवक ने बल्लम से हमला कर दिया। दोनों पक्षों में पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और आरोपियों को हिरासत में लिया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। अंधे में अनेक आदमी जाता है। होटलों में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत होटलों के बाहर हरे और लाल निशान वाले बोर्ड लगाने का प्रस्ताव है, ताकि ग्राहकों को भोजन की प्रकृति का पता चल सके। एफएसएसएआई एक्ट में संशोधन का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के बरेली स्थित बहरेड़ी गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना ने मस्जिद की साफ सफाई करने वाली युवती को जबरन पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके विरोध करने पर उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। इधर युवती जब गर्भवती हो गई तो परिजनों को मामले की जानकारी हुई। प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑफलाइन लिखित परीक्षा 1 और 2 नवंबर को प्रदेश के 10 जिलों में आयोजित होगी। 1 नवंबर को परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि 2 नवंबर को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ महीने से जमी बर्फ आखिरकार पिघलती दिख रही है। कई महीनों की तनातनी के बाद मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उन्हें 75वें जन्मदिन की बधाई दी। ट्रंप ने जहां रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर समर्थन के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, वहीं मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत अमेरिका की साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। पटना को तिरुट मिथिलांचल सीमांचल से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आज से शुरू हो रही है। पटना के दानापुर से जोगबनी तक की यात्रा कराने वाली इस ट्रेन का पूर्व मध्य रेलवे प्रचार ठीक से नहीं कर सका है। यही कारण है कि ट्रेन अभी तक लगभग खाली है। उत्तराखंड में इस साल मानसून की बारिश कई इलाकों में तबाही लेकर आई है। सोमवार मंगलवार की रात दून में हुई बारिश से कई इलाकों में आपदा आई तो लोगों को साल 2013 की केदारनाथ आपदा की याद आ गई। इसके साथ ही दून की बारिश ने 101 साल बाद बारिश का नया रिकॉर्ड भी बनाया। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ महीने से जमी बर्फ आखिरकार पिघलती दिख रही है। कई महीनों की तनातनी के बाद मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उन्हें 75वें जन्मदिन की बधाई दी। ट्रंप ने जहां रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर समर्थन के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत अमेरिका की साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।
जेल में बंद अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके परिवार वालों के खिलाफ वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने के आरोप में ग्वालतोली थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस मुकदमे में अखिलेश दुबे, उसके भाई सर्वेश, भतीजी सौम्या और राजकुमार शुक्ला की ओर से याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों H3N2 फ्लू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। लोकल सर्किल के सर्वे के मुताबिक बीते कुछ महीनों में यहां 50 से 70% घरों में कम से कम एक सदस्य फ्लू जैसे लक्षणों से पीड़ित पाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस सामान्य फ्लू से कहीं ज्यादा समय तक शरीर को थका सकता है और बच्चों, बुजुर्गों व सांस संबंधी रोगियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।